चोरी पकड़ी गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, अब तेरे ऊपर है। दूध पिलाने के मिस्सी पहना काम लगाई लेना। जवाब दिया, मेरा बेटा अपना कहकर बातों में उन्हें भुलाई देना और फिर दूध पिलाने के मिस से बहना हमको बुलवाई लेना। मैं अपना बेटा तुम्हें दे दूंगी, लेकिन अपने पति को ये खबर मत होने देना, तुम्हारे पति को कानों कान खबर ना हो। और दूध पिलाने के लिए किसी ना किसी बहाने से मुझे अपने घर में बुला लेना। इसी बात से महाराज दोनों की राय ठहरी गई। अब दोनों की जब राय ठहरी गई, और कहते ना मैया जो जैसा होता है उसकी बाई से पट जाती है। हाँ? अब दोनों एक ही सी थी, दोनों एक सी ही थी। अब दोनों की जब राय ठहरी गई तो उस छिपा करके उस फल को उस गाय को खिला दिया। अब जैसे गाय ने उस फल को खाया तो गाय भी गर्भ धारण करती है। धीरे 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 समय गुजरने लगा, और जब समय गुजरा तो पड़ोसन के महाराज एक बेटा पैदा हुआ। उस बेटा को लाकर के महाराज धुंधली को दे दिया, और जब धुंधली को दे दिया तो धुंधली एक दिन अपने पति से बहाना बना करके बोली, नाथ मेरे बेटा तो पैदा हो चुका है लेकिन मेरे स्तनों में दूध नहीं आता है, और जो मेरी बहन है ना, मेरी बहन के भी मैंने सुना है बेटा पैदा हुआ था लेकिन वो मर चुका है, वो जिंदा नहीं है। तो ऐसा करो मेरी बहन को बुला लो और वो इस बेटा की सेवा करती रहेगी, क्योंकि मेरे शरीर में अब इतनी ताकत नहीं है, इतनी शक्ति नहीं रही। अब आत्मदेव ब्राह्मण बड़े सीधे साधे रहे, पड़ोसन को महाराज उसकी पड़ोस की बहन को बुला लाए। अब जब पड़ोस की बहन को बुला लाए तो आज उस बच्चे का पालन पोषण महाराज उसकी असली मां करने लगी। अब 3 महीने के बाद जो आत्मदेव ब्राह्मण के घर में गाय थी, उस गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन बस अंतर इतना है, जो महाराज बालक को जन्म दिया सारा शरीर मनुष्य के समान, लेकिन जो कान थे वो गाय के बछड़े के समान थे। ब्राह्मण जी ने मन ही मन विचार किया, जब उन्होंने सुना कि मेरे घर में गाय ने एक पुत्र पैदा किया, केवल अंतर बस इतना है कि उसके कान एक गाय के बछड़े के समान है और सारा शरीर मनुष्य के समान, तो बड़े प्रसन्न हुए, बड़े ही प्रसन्न हुए। अब तो खूब दान लुटाया, घर आंगन में